हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। बच्चे, आज के क्लास में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करते हैं। आइए, ट्रिगोनोमेट्री में सबसे पहले जो है हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में सबसे पहले हम लोग सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल देखेंगे। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। हिंदी में अगर बोले तो कोणों के मापन की पद्धति। बड़ा ही सिंपल है, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। आइए, कोण को मापने का सर सिस्टम, तो इस दुनिया में कोण को मापने का टोटल 3 सिस्टम है। सबसे पहले अब आपका आ जाता है सेक्साजेसिमल सिस्टम। सेक्साजेसिमल सिस्टम, ध्यान से देखेंगे सर। ये सेक्साजेसिमल सिस्टम है। सबसे पहला सिस्टम आपका क्या है? सेक्साजेसिमल सिस्टम। इसी का दूसरा नाम जो है ना सर, वो डिग्री सिस्टम भी है। डिग्री सिस्टम। इसमें क्या किया जानते हो? एक इस सिस्टम में कोण को मापने का जो ये सिस्टम था ना सर, इस सिस्टम में क्या किया, एक समकोण लिया सर, और इस समकोण को 90 बराबर भाग में बांट दिया। कितने बराबर भाग में? 90 बराबर भाग में बांट दिया सर। 90 बराबर भाग में बांट दिया। तब जो प्रत्येक बराबर भाग आया ना सर, उसको बोला 1 डिग्री। उसको क्या बोल दिया? 1 डिग्री। इस पूरे समकोण को 90 बराबर भाग में बांट देने पर प्रत्येक बराबर भाग जो आया वो क्या कहलाया? 1 डिग्री। अब बताइए, इस समकोण को बांटा कितने भाग में गया है? 90 बराबर भाग में। तो कोई पूछे एक समकोण बराबर कितना? 90 डिग्री हो गया ना। प्रत्येक बराबर भाग ना 1 डिग्री कहलाता है जी। तो ऐसा कितना भाग है? 90 भाग है। तो कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री। एक समकोण बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। फिर ये 1 डिग्री जो था, ये छोटा वाला हिस्सा जो था, ये इतना छोटा हिस्सा जो आया सर, ये छोटा हिस्सा जो आया 1 डिग्री का, इसको क्या किया? इसको बांट दिया 60 बराबर हिस्से में, 60 बराबर पार्ट में बांट दिया। 60 बराबर पार्ट में। तब जो प्रत्येक बराबर हिस्सा आया था उसको बोला 1 मिनट। उसको क्या बोला? 1 मिनट। तो ऐसा टोटल कितना पार्ट हो गया? 60 पार्ट हो गया। तो 1 डिग्री में कितना मिनट हो गया? 60 मिनट। फिर 1 मिनट को भी 60 बराबर भाग में बांट दिया। तब जो प्रत्येक बराबर भाग आया उसको बोला 1 सेकेंड। तो 1 मिनट में कितना सेकेंड हो गया? 60 सेकेंड। तो मेरे भाई, सेक्साजेसिमल सिस्टम या फिर डिग्री सिस्टम कह लें, या फिर इसी को ब्रिटिश सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे पहले ब्रिटेन में लाया गया था, इसलिए सेक्साजेसिमल सिस्टम को डिग्री सिस्टम या फिर ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं। तो एक समकोण में कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री हो गया। 1 डिग्री में 60 मिनट हो गया। 1 मिनट में 60 सेकेंड हो गया। आइए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेंटेसिमल सिस्टम। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो आइए बच्चे, अब दूसरा जो आया सर, दूसरा सिस्टम था सेंटेसिमल सिस्टम। सेंटेसिमल सिस्टम को क्या कहते हैं सर? और ग्रेड सिस्टम कहते हैं। सेंटेसिमल सिस्टम को क्या कहते हैं बाबू? बोलो। ग्रेड सिस्टम। अब ये ग्रेड सिस्टम जो था, इसमें क्या किया जानते हो? एक समकोण लिया सर, एक समकोण, और इस समकोण को क्या किया? 100 बराबर भाग में बांट दिया। कितने बराबर भाग में? 100 बराबर भाग में। ये 100 बराबर भाग में बट गया। कितने भाग में बांटा गया है? बोलो बाबू। 100 बराबर भाग में। 100 बराबर भाग में बांटा सर। तब जो प्रत्येक बराबर भाग आया ना, प्रत्येक बराबर भाग, इसको बोला 1 ग्रेड। अब बांटा तो गया है सर 100 बराबर भाग में। ऐसा बराबर भाग जो आया कितना बार आया? 100 बार आया। तो एक समकोण में कितना ग्रेड हो गया? एक समकोण में 100 ग्रेड हो गया। एक समकोण बराबर कितना ग्रेड? 100 ग्रेड। अब देखो, फिर क्या किया सर? वो 1 ग्रेड जो था, छोटा वाला हिस्सा, उसको बांट दिया फिर 100 बराबर भाग में। तब जो प्रत्येक बराबर भाग आया था उसको बोला 1 मिनट। पहले क्या किया? एक समकोण को 100 बराबर भाग में बांटा,
तब जो प्रत्येक बराबर भाग आया उसको बोला एक ग्रेड। तो एक समकोण बराबर 100 ग्रेड। फिर एक ग्रेड जो था उसको बांट दिया 100 बराबर हिस्से में, तब जो प्रत्येक बराबर हिस्सा आया उसको बोला एक मिनट। तो एक ग्रेड में कितना मिनट हो गया? 100 मिनट। ये मिनट का सिंबल है, जरा ध्यान से देखो, ये इसको हम क्या पढ़ेंगे? 100 मिनट पढ़ेंगे सर। फिर एक मिनट बराबर कितना? एक मिनट को क्या किया? फिर एक मिनट को भी 100 बराबर भाग में बांट दिया, तब जो प्रत्येक बराबर भाग आया उसको बोला एक सेकंड। तो एक मिनट में कितना सेकंड हो जाएगा? 100 सेकंड। एक मिनट में 100 सेकंड। तो याद रखिएगा, जनरली हम लोग बोलते हैं एक मिनट में कितना सेकंड? तो 60 सेकंड। लेकिन 60 सेकंड कब? जब टाइम की बात हो रही हो तब, या फिर डिग्री सिस्टम की बात हो रही हो तब। टाइम जब हम मापते हैं तो टाइम में एक मिनट बराबर 60 सेकंड बोलते हैं, ठीक। और डिग्री सिस्टम में अगर बात कर रहे हो तब एक मिनट में 60 सेकंड बोलते हैं। लेकिन सर अगर ग्रेड सिस्टम की बात चल रही है तब एक मिनट में कितना सेकंड बोलेंगे? 100 सेकंड बोलेंगे। एक समकोण बराबर 100 ग्रेड, एक ग्रेड बराबर 100 मिनट, एक मिनट बराबर कितना सेकंड हो गया? 100 सेकंड हो गया। तो वेरी सिंपल है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ये आपका सेंटेसिमल सिस्टम है। फिर हम इसके आगे चलेंगे सर्कुलर सिस्टम। अब हम लोग आगे चलते हैं सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम, ये सर्कुलर सिस्टम जो है इसको हिंदी में क्या कहते हैं? वृत्तीय पद्धति कहते हैं। तो सर्कुलर सिस्टम में आइए, सर्कुलर सिस्टम को सबसे पहले समझते हैं। इसका एक दूसरा नाम भी है। दूसरा नाम क्या है सर? इसका दूसरा नाम रेडियन सिस्टम। रेडियन सिस्टम। अब ये रेडियन सिस्टम में क्या किया सर? एक सर्कल लिया, ये आपका एक सर्कल है जिसको आप वृत्त कहते हैं, और ये क्या है सर? वृत्त का केंद्र है। अब ये वृत्त जो था सर, ये वृत्त का केंद्र है, और ये वृत्त की क्या है? त्रिज्या है। ये भी वृत्त की क्या है? त्रिज्या है। तो ये सारी बात तो हम समझ रहे हैं। और ये कौन क्या है? थीटा है। और ये आपका क्या है? ये है चाप की लंबाई। अब ये चाप, ये आपका लघु चाप कहलाता है, और ये आपका दीर्घ चाप कहलाता है। और ये वृत्त की क्या है? त्रिज्या है। और इस चाप के द्वारा इस वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण कितना है? थीटा है। तो आइए सबसे पहले तो इस थीटा का डिफिनेशन हम लोग जानते हैं। ये थीटा होता क्या है सर? तो वृत्त के किसी चाप द्वारा ये बनाया गया कोण है। तो जब भी हम वृत्त के किसी चाप द्वारा कोण की बात कर रहे हैं, बनाए गए कोण की बात कर रहे हैं केंद्र पर, तो वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण जो होता है ना सर, ये हमेशा चाप की लंबाई और त्रिज्या, चाप की लंबाई और त्रिज्या के अनुपात के क्या होता है? बराबर। थीटा बराबर हमेशा हम लोग क्या बोलेंगे? L/R। तो किसी वृत्त के चाप द्वारा, किसी वृत्त के चाप द्वारा इस केंद्र पर जो कोण बनाया गया सर, वो कोण हमेशा चाप की लंबाई और त्रिज्या के अनुपात के क्या होती है? बराबर होती है। तो थीटा बराबर आपका क्या आ गया? L/R। यहाँ हम लोग लिख लेंगे किसी वृत्त के चाप द्वारा, किसी वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, केंद्र पर। ये कोण जो बना है ये कहाँ बना है? केंद्र पर ही ना बना है सर। तो ये आपका केंद्र पर बना हुआ कोण है। केंद्र पर बनाया गया कोण, किसी वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण क्या होता है? हमेशा चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। L आपका क्या है? L है सर चाप की लंबाई। L आपका चाप की लंबाई है, और R क्या है? त्रिज्या की लंबाई। R क्या है? त्रिज्या की लंबाई। तो किसी वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण जो होगा वो चाप की लंबाई और त्रिज्या के अनुपात के बराबर होगी। त्रिज्या के अनुपात के क्या होती है? बराबर होती। त्रिज्या के अनुपात के बराबर होती। तो ये बात तो समझ गए सर कि एक वृत्त लिया आपने, एक वृत्त का ये O हो गया आपका केंद्र, ये हो गया त्रिज्या, ये भी त्रिज्या है सर। ये लघु चाप है जिसकी लंबाई कितनी है? L है। और इस चाप की लंबाई के द्वारा जो केंद्र पर बनाया गया कोण है वो कितना है? थीटा। तो आपने कहा कि थीटा बराबर कितना? L/R। यानी किसी वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण जो होगा वह चाप की लंबाई और त्रिज्या के अनुपात के क्या होगी? बराबर होगी। अब सर थीटा बराबर L/R तो हमने समझ लिया। अब
अगर किसी केस में सर जब L का वैल्यू R के बराबर हो जाए, L का वैल्यू किसके बराबर हो जाए, R के बराबर। L क्या है, चाप की लंबाई, और R क्या है, त्रिज्या। तो चाप की लंबाई अगर त्रिज्या की लंबाई के बराबर हो जाए तब थीटा बराबर क्या हो जाएगा सर, थीटा बराबर L के जगह पे क्या रख दोगे, R रख दोगे, R बटे R हो जाएगा। अब ये R और R क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये कितना आ गया, 1। यही जो है ना सर, यही कहलाता है एक रेडियन। यही आपका क्या कहलाता है, एक रेडियन। तो ये आपका थीटा बराबर 1 रेडियन आ गया। थीटा बराबर 1 रेडियन कब आया सर, जब हमने चाप की लंबाई को त्रिज्या की लंबाई के बराबर कर दिया। तो सर 1 रेडियन की परिभाषा क्या हो जाएगी कि किसी वृत्त में त्रिज्या की बराबर लंबाई के चाप, चाप का लंबाई किसके बराबर है, त्रिज्या के बराबर है। तो किसी वृत्त में त्रिज्या की बराबर लंबाई के चाप द्वारा केंद्र पर जो कोण बनेगा ना थीटा, वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 रेडियन के बराबर हो जाएगा। थीटा बराबर आपका हो गया 1 रेडियन। अब एक काम करते हैं सर, अब इसी वृत्त में इस त्रिज्या को मिटा करके क्या करते हैं, हम इस त्रिज्या को ला देते हैं यहाँ पे। ठीक, तो जैसे ही आपने सर ये इस त्रिज्या को यहाँ लाया तो ये क्या बन गया, एक व्यास बन गया सर। ये R है, ये भी आपका R है। अब व्यास क्या करता है, किसी वृत्त को 2 बराबर हिस्से में बांट देती है। व्यास किसी वृत्त को 2 बराबर हिस्से में बांट देती है। अब पूरे वृत्त की परिधि कितनी होती है, जरा बोलो, 2 पाई R। अभी आपका त्रिज्या यहाँ था तो आपने सिर्फ इतना बड़ा कोण निकाला, लेकिन सर अब ये घूम करके यहाँ चली आई। अब जब यहाँ चली आई तो थीटा तो आपका इतना बड़ा ना हो गया सर, थीटा आपका इतना बड़ा हो गया, और चाप की लंबाई जो इतनी बड़ी थी ये भी इतनी बड़ी हो गई। अब बताइए, ये आपका L हो गया। तो L क्या है, अभी पूरे वृत्त की परिधि का आधा है। ये पूरा है परिधि, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, आधा परिधि। ठीक, तो सर L तो हो गया पूरे परिधि का क्या, आधा। तो 2 कैंसिल हो गया सर। ये आपका कितना, पाई R। L का वैल्यू तो हमने निकाल लिया। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा भी तुरंत, थीटा बराबर क्या सर, L बटे R। थीटा बराबर L बटे R। L के जगह पे कितना है बोलो, पाई R, और R के जगह पे R रखो, R कैंसिल हो गया। देयरफॉर थीटा बराबर कितना रेडियन आ गया, पाई रेडियन। अब सर यानी थीटा आपका आ गया पाई रेडियन। और आप बचपन से ही एक चीज़ पढ़ते आए हैं कि सर किसी भी रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री। तो पाई रेडियन बराबर कितना डिग्री हो गया, 180 डिग्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया आपका। पाई रेडियन बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। बस रेडियन सिस्टम में हमको इतना ही जानना था, सर्कुलर सिस्टम में। तो थीटा बराबर L बाय R। सबसे पहले हमने इस कोण की परिभाषा पढ़ी कि किसी वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनेगा चाप के द्वारा वो क्या होगा सर, किसी वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण जो होता है वो चाप की लंबाई और त्रिज्या की लंबाई के अनुपात के क्या होती है, बराबर होती है। उसके बाद हमने देखा 1 रेडियन का परिभाषा कि सर जब L R के बराबर हो जाता है, जब चाप की लंबाई त्रिज्या की लंबाई के बराबर हो जाती है तो वो आपका किसके बराबर हो जाता है, थीटा 1 रेडियन के बराबर हो जाता है। तो हमने यही तो पढ़ा सर, किसी वृत्त में त्रिज्या की बराबर लंबाई के चाप, त्रिज्या की बराबर लंबाई के चाप द्वारा जो केंद्र पर कोण बनेगा ना सर, वही क्या कहलाएगा, 1 रेडियन के बराबर होगा। तो थीटा बराबर आपका क्या हो गया, 1 रेडियन। अब चलिए सर, अब फिर हमने क्या किया, यहाँ जो त्रिज्या थी उसको उठा करके यहाँ ले आया, तो ये व्यास बन गया। व्यास क्या करता है, पूरे वृत्त को 2 भाग में बांट देता है। ये आपकी अर्ध परिधि हो गई। L बराबर कितना सर, पाई R। L बराबर कितना, पाई R। क्यों सर, क्योंकि पूरा परिधि होता है 2 पाई R। तो ये तो इसका आधा है, तो 2 पाई R में हमने क्या किया, 2 से भाग दे दिया। तो L आपका आ गया, 2 कैंसिल हो गया, L कितना, पाई R आ गया। थीटा बराबर L बटे R। L के जगह पे हमने पाई R रखा था, पाई R बटे R हो गया, R कैंसिल। थीटा बराबर कितना, पाई रेडियन। और हमने पढ़ा है सर कि एक किसी भी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, तो वो तो डिग्री में है, और रेडियन में कितना निकला, अभी पाई निकला। तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। तो इससे रिलेटेड सवाल हम लोग अगले क्लास में करेंगे। तो आज के क्लास में हम यहीं पर रुकेंगे। आज हम देख रहे थे सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ
एंगल्स। आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की क्लास में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। फिर कल मिलेंगे हम लोग। फिलहाल हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सिग्नम का ये शानदार।